हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ को। लास्ट वीडियो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसके बेसिस पे क्वेश्चन हो रहा था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइकिल टाइम के बारे में पढ़ लेते हैं, फ्लो कंट्रोल में, राइट। साइकिल टाइम में क्या होगा, पहले जो ट्रांसमीटर जो है वो टी टाइम पे उसका ट्रांसमिशन टाइम होगा, फिर प्रोपगेशन डिले होगा टीपी टाइम का। ठीक है, टी एक्स प्लस टीपी टाइम में क्या होगा, जो पूरी फ्रेम होगी ट्रांसमीटर से लेके रिसीवर तक पहुंचने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, टी एक्स प्लस फिर रिसीवर एंड पे क्या होगा, कुछ क्यूइंग डिले, कुछ प्रोसेसिंग डिले हो सकता है। ठीक है, जनरली नेग्लिजिबल ही होता है बट हो सकता है। ठीक है, फिर रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट को पूरा क्या करेगा टी एक्स टाइम में चैनल में ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, और फिर टीपी टाइम में क्या होगा, या फिर टी एक्स टीपी बोल सकते हैं, या फिर मैं इसको क्या करें टीपी बोलेंगे, तो मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ और ये टीपी ही होगा। ठीक है, फिर टीपी टाइम पे वापस आएगा और उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, ट्रांसमीटर जो है वो क्या करेगा, जो एक्नॉलेजमेंट है उसको रिसीव करेगा और प्रोसेस करेगा, तो वहाँ पे क्यूइंग डीले और प्रोसेसिंग डीले लग जाएगा। तो ये पूरी एक साइकिल होती है, इसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे साइकिल टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जहाँ टी एक्स ए जो एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम है वो जनरली क्या होता है, जो पूरी फ्रेम होती है उसके एक्नॉलेजमेंट टाइम, उसके एक्नॉलेजमेंट बोल रहा, सॉरी, उसके क्या कह सकते हैं, ट्रांसमिशन टाइम से बहुत छोटा होता है, क्योंकि जो एक्नॉलेजमेंट उसमें से मेनली हेडर ही पार्ट होता है, ऑप्शनल पार्ट नहीं होता। और जो ट्रांसमीटर होता है, जो ट्रांसमीटर बोल रहे हैं जो फ्रेम होती है, जो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है उसमें उसका साइज बहुत बड़ा होता है कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन डिले टी एक्स हो गया, टी एक्स है, इसको हम लोग नेग्लिजिबल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नया फॉर्मूला यहाँ से आता है। यहाँ पे क्या क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले को भी नेग्लिजिबल कर दिया गया। ठीक है, सो ये चीज़ होगा, ये चीज़ होगा। तो फाइनली हमको ये आता है टी एक्स प्लस टू डी पी। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला बन के आता है, राइट। ये चीज़ हो गया था। फिर और यहाँ पे क्या था, वही चीज़ यहाँ पे देखो, राउंड ट्रिप डिले आर टी टी, यानी कि राउंड ट्रांसमिशन टाइम क्या कंप्लीशन टाइम क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और क्या था, और फॉर ट्रांस, अच्छा ये जो मैंने बताया वो एक्चुअली क्या है, हम लोग बाद में यूज़ करने वाले हैं। तो इन केस अगर डेटा लिंक लेयर में बात करते हैं, राउंड ट्रिप डिले जो होता है कंप्लीशन टाइम के बराबर आता है। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर हम लोग राउंड ट्रिप डिले की बात करें तो टूटी ये बात की चीज़ है, तो अब इस पर इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, और एफिशिएंसी की बात करें, ट्रांसमिशन डिले और क्या था, साइकिल टाइम, राइट। हाँ, ट्रांसमिशन डिले अपॉन साइकिल टाइम से हम लोग क्या निकला, एफिशिएंसी। और किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी 0 से 1 के बीच में ही हो सकती है। ठीक है, ये है, और 1 कभी नहीं हो सकती, 0 जनरली हो सकती है बट 99% केसेस में ये नॉर्मली 0 से ग्रेटर, 1 से लेस आता है। उसके ऊपर हमने ये क्वेश्चन किए थे। अब आगे बढ़ते हैं और हाँ ठीक है, ये क्या नहीं, ये पेज यहाँ पे टी एक्स प्लस, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हमको और पढ़ा था कि कंप्लीशन टाइम हो गया वो कि उसके टी एक्स प्लस टू टी बी इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने एफिशिएंसी की बात करें तो क्या ट्रांसमिशन डिले होता है अपॉन कट का साइकिल टाइम होता है, राइट। सो साइकिल टाइम को और ट्रांसमिशन डिले को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, टीपी से डिवाइड कर दिया, राइट, सॉरी, टीपी बाई टी एक्स से डिवाइड कर दिया। तो टीपी बाई टी एक्स से डिवाइड करें तो ये फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, सो यहाँ पे टीपी बाई टी एक्स टू के साथ बचेगा, तो वहाँ पे क्या है, ए इसको अज्यूम कर लो, इस ए को एक नॉर्मलाइज प्रोपगेशन डिले बोलते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, इनकेस अभी तक तो पूछा नहीं गया है इस चीज़ को, बट पूछा जा सकता है टीपी अपॉन टी एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो एक काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या हम लोग को दिया गया मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है वो है कि हम लोग स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू को पढ़ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इसमें स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू है। ठीक है, ए आर क्यू, ठीक है। इसमें हम लोग को बिट रेट ऑफ ट्रांसमिशन चैनल दिया है। ठीक है, ये दे दिया गया है, बिट रेट ऑफ ट्रांसमिशन चैनल। ठीक है, ये हम लोग को दे दिया गया 1 Mbps, 1 Mbps। ठीक है, और प्रोपगेशन डिले दे दिया गया है, या फिर सीधा मैं टीपी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, टीपी दे दिया गया 0.75 मिली सेकेंड। ठीक है, ये दे दिया गया। और
फिर से प्रोपेग अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं ठीक है, हाँ वही दिए। और एक टाइम और दिया, टाइम टू प्रोसेस अ फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम टू प्रोसेस फ्रेम दे दिया गया है, टाइम टू प्रोसेस अ फ्रेम। एक फ्रेम को प्रोसेस करने में जो टाइम लग रहा है वो भी हम लोग को दे दिया गया है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फ्रेम दे दिया गया है। फ्रेम का टाइम मतलब कितना है, ये 0.25 मिली सेकेंड, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे दिया है, और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है जो कि मैं लिख दे रहा हूँ। और इसमें क्या दिया है, नंबर ऑफ बाइट इन द इन्फो, क्या हो सकता है, इन्फॉर्मेशन फ्रेम, ठीक है। यानी कि जो ट्रांसमीटर है वो सेंड करे उसे इन्फॉर्मेशन फ्रेम यहाँ पे लिखा गया है। तो ये भी लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ बाइट बाइट्स इन इन्फो फ्रेम, ठीक है। ये हम लोग को दे दिया गया, ये हम लोग को कितना दे दिया गया, ये है 1980, ठीक है ये। और दूसरी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, नंबर ऑफ बाइट इन इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो ऐसी की फ्रेम ये हम लोग को दे दिया गया, ये है 20, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन फ्रेम का साइज बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एक्नॉलेजमेंट फ्रेम, तो इसीलिए एक्नॉलेजमेंट फ्रेम के साइज उसको निग्लिजिबल मानते हैं, तो इसीलिए टी एक्स की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, ओवरहेड का भी दे दिया है, साइज कितना है, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ बाइट, या फिर नंबर ऑफ ओवरहेड बाइट, नंबर ऑफ ओवरहेड 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 बाइट, नंबर ऑफ ओवरहेड बाइट इन इंफॉर्मेशन इन्फो फ्रेम, भी क्या 20 की दिया गया हम लोग को, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दी गई, ठीक, इतना है। और हम लोग से पूछा क्या गया है, इसमें पूछा एफिशिएंसी, पूछा परसेंटेज में, ठीक है। यानी कि यहाँ से पूछा गया हम लोग से एफिशिएंसी इन परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या एफिशिएंसी के लिए होता है, हम लोग को टी एक्स निकालना पड़ेगा, और टी एक्स प्लस 2 TB करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग, अच्छा प्रोसेसिंग डिले लगा हुआ है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे हम जो इन्फॉर्मेशन दिए, यहाँ प्रोसेसिंग डिले, प्रोसेस में को टाइम टू प्रोसेस अ फ्रेम, ठीक है, यानी प्रोसेसिंग डिले दिया गया है, ठीक है। अच्छा, टाइम टू प्रोसेस अ फ्रेम ये जो दिया गया, चलो हम बाद में बात करते हैं उसके बारे में, तभी पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रेम का साइज निकाल लेते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है फ्रेम में वो 1980 बाइट की है, और ओवरहेड जो है वो क्या है, 20 बाइट का, राइट। सो ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट से कनेक्ट करके हम लोग क्या है, फ्रेम की साइज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रेम की साइज निकाल लेता हूँ, फ्रेम साइज जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 हेड हो जाएगा, हेडर साइज प्लस 1980 जो हो जाएगा वो हम लोग का इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, तो टोटल साइज कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, 2000 बाइट्स आएगा, राइट। यहाँ बाइट्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। और एक्नॉलेजमेंट का अगर मैं साइज निकालूँ तो कितना आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट साइज वो तो कितना 20 है, राइट, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट सिर्फ हेडर ही होता है, तो ये 20 बाइट आ जाएगा, राइट। हाँ 20 बाइट, ये क्लियर। अब यहाँ पे ये जो बिट रेट क्या होता है, जैसे बिट रेट की मैंने ऑलरेडी बात किया, बिट रेट हम लोग किस पे क्या होगा, बैंडविड्थ ही होगा, और उसके यूनिट से देख सकते हैं, एमबीपीएस दिया, तो एमबीपीएस क्या बैंडविड्थ ही होता है, तो यहाँ से बैंडविड्थ कितना हो जाएगा 1 MBps, राइट। तो इसको क्या करते हैं, 10⁶ लिख देते हैं, मेगा को बीपीएस रहने देते हैं, ठीक है, बिट्स पर सेकेंड। बस इतनी इन्फॉर्मेशन से क्या होगा, हम लोग टी निकाल सकते हैं। सो टी एक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्रेम साइज अपॉन क्या होता है, बैंडविड्थ होता है। फ्रेम साइज कितना है, 2000 है, 2000 अपॉन 2000 बाइट है ना, तो ऐसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ 10⁶ है, बिट पर सेकंड का आंसर कितना है, सेकंड में ही आ जाएगा, तो सेकंड में
ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर से 8 16 हो जाएगा, यहाँ 16 आएगा, और ये 10 3 से 3 कर 3 बचेगा, तो यहाँ मिली सेकेंड लिख देते, तो यहाँ मिली सेकेंड है, तो 16 मिली सेकेंड टी एक्स आ गया। अब हम लोग को टी एक्स आ गया, हम लोग टी पी निकालना है। ठीक है, अब टी पी के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अब टी पी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टी पी का फॉर्मूला लिखो। वो क्या होता है, टी पी का फॉर्मूला होता है क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना पहले वो देखते हैं ना, डिस्टेंस हम लोग को दे दिया गया है। अच्छा, टीपी हम लोग को डायरेक्टली दिया गया है ना, राइट राइट है। अच्छा, एक सिमरन किलो है, इसमें थोड़ा सा अलग अलग आंसर आएंगे। जी ये टी एक्स हम लोग निकालिए, टी एक्स क्या है, फ्रेम के लिए ना, तो एक काम करते पहले टी एक्स उसके लिए निकाल लेते हैं, एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे टी एक्स ए निकाल लेते हैं। सो इसमें क्या निगलेजिबल नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग दिया गया ना इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग को अलग निकालना होगा। तो यहाँ पे टी एक्स ए अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट का साइज हो जाएगा, राइट, एक्नॉलेजमेंट साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ हो जाएगा, क्योंकि चैनल तो सेम ही है। एक्नॉलेजमेंट का साइज कितना है, ये तो क्या 160 हो जाएगा, या मैं 20 × 8 ही लिखता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। बिट्स में आ जाएगा, बैंडविड्थ कितना दिया, 10 की पावर 6 था ना, बिट्स पर सेकेंड है, तो यहाँ पे आंसर जो है सेकेंड में आएगा। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर मैं निकालूँ तो 20 × 8 160 आ जाएगा, 160 में 1000 से डिवाइड करेंगे 0.16 आएगा, 0.16 कितना आ जाएगा, मिली सेकेंड, राइट। ये हो गया आंसर हम लोग का, और आंसर टी एक्स से निकाला। और टी पी हम लोग को दे ही दिया, टी पी तो ऑलवेज सेम होगा दोनों के लिए, तो ये कितना है 0.75 दे दिया गया था ना मिली सेकेंड में। तो हम लोग पर टी एक्स भी है, टी पी भी है, तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइकिल टाइम। अच्छा, साइकिल टाइम निकालने से पहले यहाँ पे हम लोग प्रोसेसिंग डिले भी दिया गया है, तो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो दे दिया गया प्रोसेसिंग डिले, तो प्रोसेसिंग डिले कितना दी जाएगा है, वो कितना था, 0 पॉइंट कितना था 25, यहाँ से 0.25 मिली सेकेंड आ गया। अब साइकिल टाइम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर मैं लिखूँ साइकिल टाइम, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सबसे पहले क्या होगा, टी एक्स प्लस टी पी टाइम से क्या होगा, जो फ्रेम है वो ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर के बफर तक पहुँची। ठीक है, तो क्यूइंग डिले निग्लेजिबल है, तो क्यूइंग डिले तो जीरो हो जाएगा, बट क्या होगा, प्रोसेसिंग डिले लगेगा, राइट, प्रोसेसिंग डिले लगेगा, राइट, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग डिले हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग डिले होने के बाद एक्नॉलेजमेंट सेंड होगा, तो एक्नॉलेजमेंट का टाइम कितना है, टी एक्स ए प्लस टी पी है, ये हो जाएगा। इससे क्या होगा, फ्रेम जो होगी, एक्नॉलेजमेंट सॉरी जो होगा, वो रिसीवर तक पहुंच जाएगा, रिसीवर एंड पे कोई प्रोसेसिंग डिले नहीं है। तो यहाँ पे मैं अच्छा लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में, ये जो प्रोसेसिंग डिले है ये क्या है, ट्रांसमीटर टू रिसीवर टाइम है। तो यहाँ पे जो है ट्रांसमीटर टू रिसीवर टाइम में, रिसीवर एंड पे ऐसे लिखता हूँ, रिसीवर एंड। ठीक है, यदि रिसीवर में क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग डिले लग रहा है, ट्रांसमीटर में कोई प्रोसेसिंग डिले नहीं लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ दिया है। हाँ, ठीक है, बस अब क्या आप तो सॉल्व हो ही गया, बस हमको डेटा लिखना, एंट्री करनी, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, टी एक्स कितना हम लोग को दे दिया गया, निकाल लेते हैं हम लोग, कितना था, 16 मिली सेकेंड ना। तो सबका काम करते हैं, मिली सेकेंड में रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 16 मिली सेकेंड, टी पी कितना है 0.75 आ जाएगा, प्लस 0.25 आ गया, प्लस टी एक्स ए कितना 0.16 आ जाएगा, 0. एक सेकेंड, टी पी, हाँ टी पी 75 है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 75.251 बन जाएगा, तो 117 आ जाएगा, 17 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 17.6 and 5 11, यानी 1 आ जाएगा, और 6 1 और 7 8 आ जाएगा, 91 आ जाएगा मिली सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ आ गया 17.91, ये हम लोग का आंसर आ गया, सॉरी कंप्लीशन टाइम आ गया। तो हम लोग इफ़िशियंसी निकाल रहे थे, राइट, वो भी परसेंटेज में। तो वो आ जाएगा हम लोग का टी एक्स, जो टाइम लगता है वो आ जाएगा डिवाइडेड बाय कंप्लीशन टाइम हो जाएगा। तो टी एक्स कितना हम लोग का निकाला था, और ये है 16, और सी टी कितना 17.91 इंटू 100 कर देंगे, राइट।
तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड आ जाएगा 89.335%। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और आंसर सही है। अगर मैं इसका मेथड 2 बताऊं, मतलब उसमें क्या अगर हम लोग जो है फ्रेम साइज निकाल रहे हैं, फ्रेम साइज जैसे यहाँ पे कितना दिया था, 1980 दिया था। ठीक है। और हेडर इन्फॉर्मेशन अलग से देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन फ्रेम की जो साइज़ है 1980 दिया है, 2000 दिया है, तो मतलब और जो फ्रेम का साइज एक्चुअली 2000 है कि 1980 है। ठीक है, कंफ्यूजन है तो दोनों आंसर सही है। ठीक है, अगर हम लोग फ्रेम की साइज सेकेंड आंसर ऐसे लिखता हूँ, मेथड 2 दूसरा हो जाएगा सेकेंड आंसर, ये भी लिखते हो सेकेंड आंसर। ठीक है, सेकेंड आंसर में क्या है, फ्रेम साइज जो है, फ्रेम साइज अगर हम लोग बात करें वो 1980 भी करेक्ट है और 2000 भी करेक्ट है। ठीक है, 2000 दोनों ही सही है। ठीक है। अ, अब क्या एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, हम लोग क्या कनेक्टेड दे दिया गया, स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू दे दिया गया, स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू दे दिया गया है, दे नहीं गया मतलब यूज़ किया गया है। तो स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू की बात करें, स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू के साथ हम लोग को एक पूछा गया है, स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू में हम लोग को पूछा गया है इन विच केस, इन विच, या फिर हाँ ऐसे लिखते हैं, इन विच केस, इन विच केस यूटिलाइजेशन ऑफ लिंक, यूटिलाइजेशन ऑफ लिंक इज द लोएस्ट। ठीक है, ये पूछा गया। और मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं खाली क्या कर रहा हूँ, दो वेरिएबल दे रहा हूँ। ठीक है, इससे लिखते हैं दो वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल है लिंक लेंथ। ठीक है, लिंक लेंथ। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल है ट्रांसमिशन रेट। ठीक है, ये है ट्रांसमिशन रेट। अगर ये दे दिया गया तो लिंक, सॉरी, लिंक, और दूसरा क्या ट्रांसमिशन रेट दे दिया, दोनों में पूछा गया, मतलब कहना क्या कि लिंक लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। ठीक है, ये लॉन्गर होनी चाहिए या फिर लोअर होनी चाहिए। ठीक है, तो लिंक लेंथ के दो है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, या तो ये लॉन्गर हो सकता है, ठीक है, ये बड़ी लिंक हो, या तो ये शॉर्टर हो सकता है, बहुत छोटी लिंक हो। और ट्रांसमिशन रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, वेरी हाई हो सकता है, और दूसरा क्या है, वेरी लो हो सकता है। ठीक है, इन विच केस जो होगा हम लोग का ट्रांसमिशन क्या बोल सकते हैं, चैनल का यूटिलाइजेशन होगा वो मिनिमम होगा। राइट, तो अब मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग यूटिलाइजेशन की बात करें, यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा एफिशिएंट हम लोग का चैनल होगा उतना ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन होगा। तो यानी कि एफिशिएंसी अगर मैं बात करूँ तो एफिशिएंसी दो चीज़ों पर, एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टी एक्स के हैं। राइट, ये चीज़ है। तो टी एक्स क्या होता है, ट्रांसमिशन डिले होता है। राइट, सो इस चीज़ को अभी डिटेल में लेते हैं। ठीक है, यानी टी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टी एक्स किसके इक्वल होता है, वो होता है क्या होता है, फ्रेम साइज होता है। ठीक है, फ्रेम साइज, या तो मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रेम साइज तो मान लेते तो कांस्टेंट दिया, क्योंकि फ्रेम साइज तो हम लोग कुछ काम नहीं, हम लोग कुछ भी लिंक लेते हैं। और ये होता है 1/, बैंड ब्रेथ के होता है, बैंड ब्रेथ। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैंड ब्रेथ की,
बैंड विड्थ, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन रेट बोलते हैं, राइट। सो बैंडविड्थ बोले या तो, यहाँ पे लिख देता हूँ, और या तो ट्रांसमिशन रेट बोले, रेट बोले, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें सो ईटा ईटा एफिशिएंसी जो है वो लोएस्ट कब होगी, जब बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा होगा। बट जितना ज़्यादा बैंडविड्थ होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, एफिशिएंसी लोएस्ट होगी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट मैं इसका एग्जांपल दूंगा अभी तो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हम लोग का अच्छा आंसर की बात करें तो इसमें क्या, हम लोग का ये बैंडविड्थ क्या होना है, सबसे हाईयर होने चाहिए, क्या है, लोवेस्ट के लिए, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लो तो बहुत लंबी बैंडविड्थ, ठीक है, मतलब बैंडविड्थ इतना ज़्यादा लंबी कि ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। जैसी फ्रेम को मतलब 0.001 सेकंड लाइट की स्पीड से ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फ्रेम जैसे एंटर हो रही है, फ्रेम पहली बीट एंटर हो, ट्रांसमिशन डिले हो रहा है। तो अब दूसरी फ्रेम जब तक एंटर हो रही तब तक क्या पूरा चैनल खाली है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन डिले बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, सॉरी ट्रांसमिशन बोला टाइम जो है, मतलब चैनल का यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा, क्योंकि चैनल का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, माना 1 सेकंड की बात करते हैं, तो वो 1 सेकंड में मे भी हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इसे यूज़ हो रहा है, मेजोरिटी टाइम के चैनल खाली, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है चैनल की कि जो टी एक्स टाइम पे जो एंटर हो रहा है डेटा, जैसे एक फ्रेम को ट्रांसमिटर ने चैनल ट्रांसमिशन ने और से ट्रांसमीटर ने चैनल पे इनपुट किया, ठीक है। तो वो फ्रेम क्या हो, तुरंत ही पहुंच जा रही है रिसीवर एंड पे, तुरंत जैसे एंटर किया पहुंच गए, एंटर किया पहुंच गया। तो केवल एक बिट को ट्रांसमिट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, उसके बाद के चैनल तो पूरा खाली है। यूटिलाइजेशन कब कम होगा, जब बैंडविड्थ ज़्यादा नहीं होगी, बहुत कम हो जाए तब भी दिक्कत है, ठीक है। तो एक एवरेज होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़। अब दूसरी बात करते हैं लिंक लेंथ की, ठीक है। तो एफिशिएंसी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो 1/, कंप्लीशन टाइम का, ठीक है। और कंप्लीशन टाइम क्या होता है, वो डायरेक्ट और ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो हमें कंप्लीशन टाइम की बात करते हैं, ठीक है। तो या फिर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ना, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं 1/, कंप्लीशन टाइम, ठीक है। सो कंप्लीशन टाइम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है, हम लोग को लिंक लेंथ की बात करनी, ठीक है। सो लिंक लेंथ की अगर हम लोग बात करें, सो लिंक एक सेकंड, कंप्लीशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं हर टी एक्स प्लस 2 टी बी होता है, राइट, क्योंकि बाकी सब चीज़ को हम निग्लिजिबल मान रहे हैं। सो टी एक्स क्या हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है बैंडविड्थ पे, तो बैंडविड्थ का काम लोग खत्म हो गया, तो 2 टी पी यानी टी पी की बात करते हैं, ठीक है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी पी के हैं। अब टीपी के का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इन्वर्स, टीपी का ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड की हम लोग बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस की, ठीक है, डिस्टेंस। तो ये भी क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, तो हम लोग क्या एफिशिएंसी को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम क्या होगी, एफिशिएंसी होगी, राइट। एफिशिएंसी को हम लोग यहाँ मिनिमाइज कर रहे हैं। तो डिस्टेंस केस में भी क्या होगा, जितना ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस हो गया उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी कम होगी। ये बात भी सही कि जितना ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस है उतना ज़्यादा एफिशिएंसी कम हो रही है, ये तो सही है ही, ठीक है। तो बस हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आप क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या हम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एफिशिएंसी वाले टर्म को थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, एक पॉइंट और रह गया एफिशिएंसी के लिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, एफिशिएंसी बात करते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की बात करें और इसमें मैं लिखूंगा टू अचीव 100% यूटिलाइजेशन, 100% यूटिलाइजेशन। अगर 100% यूटिलाइजेशन की लोग बात करें चैनल के, तो वहाँ पे एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी चैनल का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। तो इस केस की बात करते हैं, और जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टॉप एंड वेट ईआरक्यू में, ठीक है। इसके अलावा एक केस कहीं और नहीं लगेगा, स्टॉप एंड वेट ईआरक्यू। तो यहाँ पे मैं स्टॉप एंड वेट एआरक्यू की बात कर रहे हैं। तो स्टॉप एंड वेट एआरक्यू में क्या एफिशिएंसी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो एफिशिएंसी जिसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है ट्रांसमिशन टाइम, पूरा लिख देता हूँ, ट्रांसमिशन
टाइम डिवाइडेड बाय कंप्लीशन टाइम, सॉरी कंप्लीशन बोला, साइकिल टाइम ना, माय बैड, सी बाय साइकिल टाइम। ठीक है, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब क्या एफिशिएंसी अगर यहाँ पे 1 हो जाएगी तो जो ट्रांसमिशन टाइम है वो साइकिल टाइम के इक्वल हो जाएगा। सो ये केस बन रहा है जब साइकिल टाइम इक्वल हो जा रहा है ट्रांसमिशन टाइम को, तो मैं टी एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको डब्बे में बंद करते हैं, 1 मिनट। हाँ, ये चीज़ हो गया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एफिशिएंसी 100% है। ठीक है, वैसे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ईजी है, कोई भी कैलकुलेट कर लेगा इतने में। ठीक है, हाँ, ये चीज़ हो गया। अच्छा, ये फॉर्मूला भी तभी लगेगा, वैसे तो फॉर्मूला का हम लोग यूज़ ऐसा डायरेक्टली नहीं करने वाले, हम सीधा यूज़ पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं इस केस में। ठीक है, और ये कभी लगेगा जब क्या है, जो हम लोग को प्रोसेसिंग डिले और क्यूइंग डिले जो है और सब जीरो। ठीक है, ये अदर ऑल डिलेस, अदर डिलेस आर नेग्लिजिबल। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे इफ़ डाल देता हूँ, इफ़ अदर। ठीक है, तभी वाला केस लगेगा। ठीक है, अच्छा, मैं एफिशिएंसी अगर मैं 50% की बात करूँ तो उस केस में होगा, हम यहाँ पे लिख दो 50% एफिशिएंसी है, 50% एफिशिएंसी है, तो क्या हो जाएगा। अब 50% एफिशिएंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो साइकिल टाइम है, और सॉरी एफिशिएंसी 1/2 हो जाएगी, राइट। तो जो साइकिल टाइम है वो ट्रांसमिशन टाइम के 2 से मल्टीपल हो जाएगा, तो यानी कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, 2 × TX हो जाएगा। उससे कंप्लीशन टाइम से साइकिल टाइम में गलत बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गया बस। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है हम लोग अगला क्वेश्चन जो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ दो होस्ट हैं ए एंड बी जो डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट एंड यूजिंग स्टॉप एंड वेट यार क्यों, तो यहाँ पे क्या पॉइंट टू पॉइंट लिंक और स्टॉप एंड वेट यूज़ कर रहा है। ठीक है, स्टॉप एंड वेट AR क्यों। ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, वही फ्लो कंट्रोल यूज़ कर रहा है और जिसके बैंडविड्थ दे दिया 2 Mbps। इसमें क्या बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ, बैंड बैंडविड्थ है वो कितना दे दिया गया, 2 Mbps, 2 Mbps दे दिया गया है। ठीक है, और प्रोपिगेशन डिले दे दिया गया TP। ठीक है, ये जो हम लोग TP दे दिया गया है वो कितना 8 मिली सेकेंड है। ठीक है, और हम लोग से पूछा है इफ़ एफिशिएंसी मतलब दिया गया एफिशिएंसी क्या 50% है, तो हम लोग पूछा गया साइज ऑफ या मिनिमम साइज ऑफ, ऐसा पूछा गया मिनिमम साइज ऑफ, और क्या पूछा, ट्रांसमिटेड पैकेज, ऐसे पूछा गया ट्रांसमिटेड पैकेट। ठीक है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हम लोग पूछा गया ट्रांसमीटर पैकेज मतलब क्या फ्रेम साइज पूछा गया। ठीक है, ये दिया और सीधा सीधा TP दे दिया, बैंडविड्थ दे दिया है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो एफिशिएंसी क्या 50%, राइट। सो अभी इनके साथ अदर क्या डिले नहीं दिया गया तो हम लोग नेग्लिजिबल ही एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यार 50% यूटिलाइजेशन है, तो यहाँ पे 50% यूटिलाइजेशन है। 50% यूटिलाइजेशन से क्या मतलब है ना, वो है जो हम लोग फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या है, जो साइकिल टाइम होता है वो क्या होता है 2 TX हो जाएगा, राइट। अभी हम लोग जस्ट कैलकुलेट किया है साइकिल टाइम क्या 2 TX हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो साइकिल टाइम क्या होता है TX + 2 TP होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइकिल TX + 2 TP हो जाएगा, और यहाँ से क्या है 2 TX है, राइट, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करते हैं TX को एक साइड कर लेते हैं, TP को एक साइड कर लेते हैं, ये सही रहेगा ज़्यादा है ना। हाँ, ठीक है, तो TX से TX क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ करने की जरूरत ऑलरेडी है ही, तो हटा देते थोड़ा हटाओ, यहाँ पे TX = 2 TP।
ये पॉइंट आ गया। ठीक है, टी एक्स इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, टी एक्स इक्वल टू टी पी आर। टी एक्स की वैल्यू क्या होती है वो मैं लिख देता हूँ। वो होती है फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, तो हम लोग फ्रेम साइज निकालना है, फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ की वैल्यू 2 Mbps है, 2 × 10⁶ bps कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 × टी पी साइज की, टी पी की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो यहाँ पे अच्छा, टी पी की वैल्यू सर दिया गया है ना, हाँ, 8 मिली सेकेंड ना, तो 10⁻³ कर देता हूँ सेकेंड, ये हम लोग को दे दिया गया है। बस हम लोग को फ्रेम साइज निकालना है। यहाँ से फ्रेम साइज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 × 8 × 10⁻³ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2 × 10⁶ बिट पर सेकेंड है। तो बिट पर सेकेंड से सेकेंड हट जाएगा तो बिट से बचेगा ना, ये बचेगा बिट्स में। तो इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना है, 2 2 4 4, एक सेकेंड, 2, एक सेकेंड, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई क्या मेरी, तो ये आ जाएगा, वेट, सही सही, तो यहाँ से आ जाएगा 4, और ये बचेगा 1000। वेट, तो 4000 × 8 बिट्स। एक काम करते, 8 को इधर से हटा के बाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 4000 बाइट आ जाएगा। ये इतनी साइज होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। राइट, ये चीज़ हो गया। हाँ, ठीक है। अब आते हैं एक और छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थ्रूपुट की। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं लिंक यूटिलाइजेशन। तो लिंक यूटिलाइजेशन, जिसे हम लोग क्या थ्रूपुट भी बोलते हैं। थ्रूपुट क्या होता है, ये जो थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है वो होता है, वो भी होता है क्या, पैकेट साइज अपॉन साइकिल टाइम। ठीक है, वो होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थ्रूपुट जो होता है वो होता है पैकेट साइज, पैकेट साइज होता है, और डिवाइड बाय से हम लोग किससे करेंगे, साइकिल टाइम से। तो यहाँ पे मैं साइकिल टाइम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया पैकेट साइज, मतलब फ्रेम साइज। फ्रेम कौन सा, जो ट्रांसमिटर ट्रांसमिट किया है। ठीक है, अच्छा, एक और एक बात करो, जो हम लोग का टर्म होता है, 3 4 टर्म होता है। ठीक है, एफिशिएंसी होता है, एक टर्म होता है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। ठीक है, एफिशिएंसी, CN/CY हो गया, एफिशिएंसी हो गया। अब दूसरा कौन सा फॉर्मूला, दूसरा चीज़ होता है, वर्ड होता है यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन। ठीक है, और तीसरा होता है थ्रूपुट। तो तीनों ही एक ही बात को डिफाइन करते हैं कि चैनल के कितना अच्छा यूज़ कर पाए। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा इसको इंक्रीज करेंगे, थ्रूपुट हो गया, यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी को, उतना ज़्यादा हम लोग का बेटर क्या हो सकते हैं, प्रोसेस या फिर बेटर चैनल बनेगा। ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन होगा, बेटर फ्लो कंट्रोल होगा, और जल्दी जल्दी डेटा का ट्रांसपोर्ट एफिशिएंटली सब काम होगा। ठीक है, तो इन 3 4 चीज़ें हो सकती है। पहला क्या हो सकता है, ये हो सकता है फैक्टर के फॉर्मेट में हो। ठीक है, अगर फैक्टर के फॉर्मेट में होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 to 1 के बीच में होगी। ठीक है, 0 to 1 के बीच में। और दूसरा हो सकता है या तो ये परसेंटेज के फॉर्म में हो, परसेंटेज में क्या होगा, 0 to 100 के बीच में उसकी कुछ वैल्यू होगी। राइट, और तीसरा होता या तो ये यूनिट में हो। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, अगर थ्रूपुट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बिट पर सेकेंड हो जाएगा। राइट, या इसको बाइट पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जिस यूनिट पे डेटा दिया उससे डिपेंड करता है, इसमें भी निकाला जा सकता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसको मैं लिख देता हूँ, जो थ्रूपुट होता है, थ्रूपुट वो होता है, एफिशिएंसी होती है, वो क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट से, डेटा ट्रांसफ़र रेट से। वो हम लोग का जो आंसर आता है वो हम लोग क्या होता है,
एफिशिएंसी बन जाता है, ठीक है। यानी कि एफिशिएंसी में अगर DTR से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का थ्रूपुट बन जाएगा, राइट। ये चीज़ हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट अभी देख लिया, अब उस कॉन्सेप्ट के बेस क्या करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और जहाँ तक मेरे ख्याल से ये भी PYQ क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें क्या है, दो होस्ट हैं ए एंड बी, ठीक है, वो कनेक्टेड है पॉइंट टू पॉइंट लिंक से, ठीक है। ए कनेक्टेड है बी से, ये मान लेते को एक होस्ट है वो कनेक्टेड है बी से और पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, ठीक है, ऐसा कुछ कनेक्शन है। और हम लोग को इसमें क्या दे दिया गया, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट लिंक का यूज़ कर रहे हैं और स्टॉप एंड वेट के ARQ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, ए एंड बी पॉइंट टू पॉइंट लिंक से कनेक्टेड है और हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टॉप एंड वेट ARQ को, स्टॉप एंड वेट ARQ का हम लोग को यूज़ कर रहे हैं। और इसमें हम लोग को क्या दे दिया गया, पैकेट साइज़ दे दिया गया, ठीक है। और इसमें हम लोग को गिवन है पैकेट साइज़ जो है वो हम लोग को दे दिया गया 50 बाइट का, 50 बाइट्स का, ठीक है, ये दे दिया गया। और ठीक है, और बैंडविड्थ दे दिया गया है, बैंडविड्थ चैनल की, सॉरी बैंडविड्थ में बैंडविड्थ दे दिया गया 2 Mbps, ठीक है, वो दे दिया गया। और वन वे प्रोपोगेशन डिले यानी TP दे दिया गया, ठीक है। तो TP क्या दे दिया, प्रोपोगेशन डिले दे दिएगा 100 मिलीसेकंड का, ठीक है। और हम उससे यहाँ थ्रूपुट पूछा गया है। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो हम लोग थ्रूपुट के लिए क्या होगा, सबसे एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, जिससे बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे उससे हम लोग थ्रूपुट आ जाएगा। तो एफिशिएंसी में के लिए सबसे पहले क्या होता है, TX अपॉन साइकिल टाइम होता है। तो पहले TX निकाल लेते हैं तो साइकिल टाइम आ जाएगा। तो TX क्या होता है, फ्रेम की साइज डिवाइडेड बाय क्या होता है, बैंडविड्थ होता है। सो फ्रेम की साइज क्या 50 बाइट है और बैंडविड्थ कितना दिया 2 Mbps, तो 2 इंटू 10 की पावर 3 कर देता हूँ, यह पूरा लिखता है 10 की पावर 6 हो जाएगा, बिट पर सेकंड से सेकंड में आ जाएगा, राइट, ये है। तो अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये सॉल्व कितना आ जाएगा, एक सेकंड से ये 550 बाइट है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई भी होगा इसमें, बाय 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 बाय, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे सो ये आ जाएगा, अगर मैं बात करूँ 50 × 2 के 100 आ जाएगा, 100 × 2 200, सॉरी एक सेकंड, 50 × 2 आ जाएगा 200 और 2 से डिवाइड करूँगा और ये आ जाएगा 400, राइट राइट, सॉरी सॉरी नहीं 400 200, राइट, हाँ नहीं 200, ठीक है ठीक है। तो 200 आ जाएगा और ये 10 की पावर 6 है तो मिली सेकेंड में हो जाएगा, 200 मिली सेकेंड, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। और TP हम लोग को दिया ही गया है तो सीधा सीधा साइकिल टाइम पे आते हैं और इसमें किसी प्रकार कोई डिले नहीं दिया गया, ठीक है। तो हम लोग सबको जीरो मानेंगे और फॉर्मूला डालेंगे TX + 2TP, ठीक है, ये आ जाएगा TX + 2TP आ गया। अब इसमें क्या वैल्यू को रख देते सीधा सीधा, तो TX की वैल्यू कितनी है, हम लोग की है 200 मिली सेकेंड में, और TP की वैल्यू कितनी है फिर 100 है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 ही बन जाएगा। तो ये आंसर कितना है 400 यहाँ पे आ जाएगा और मिली सेकेंड में आएगा। बस हम लोग क्या सर्च करें, डायरेक्टली थ्रूपुट निकाल दिया। अच्छा हम लोग डायरेक्टली वाला फॉर्मूला ही तो पढ़ा है तो उससे भी निकाल सकते हैं ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से मैं थ्रूपुट निकाल देता हूँ। थ्रूपुट थ्रूपुट क्या होता है, पैकेट साइज होता है, मैं लिख देता हूँ पैकेट साइज डिवाइडेड बाय क्या है, और साइकिल टाइम होता है, तो पैकेट साइज कितना हम लोग को दे दिया गया 50 × 8 हो जाएगा, बिट साइकिल टाइम कितना है 40, सॉरी 400 मिली सेकेंड, 10 की पावर -3, और ये कितना आ जाएगा बिट पर सेकेंड में आएगा, ठीक है। या ये काम करते हैं, इसको हम बाइट पर सेकेंड में पूछते हैं तो बाइट्स पर सेकेंड निकाल लेते हैं, तो ये बाइट पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। ये भी उसमें भी निकाल, इसमें भी निकाल सकते हैं। और बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये ज़ीरो क्रॉस हो जाएगा और 0.8 उधर जाएगा तो 5000 बन जाएगा, 5000 500 डिवाइडेड बाई 40 तो 125 आ जाएगा, और 125 बिट पर सेकेंड, सॉरी बाइट पर सेकेंड, ठीक है, ये हम लोग क्या आंसर आ जाएगा, ये थ्रूपुट आ जाएगा। बस इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो
अब क्या है, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या एंड होता है, स्टॉप एंड वेट ARQ, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देख रहे थे, हम लोग जो देख रहे थे नॉइजी चैनल में फ्लो कंट्रोल कैसे होता है। तो उसमें क्या था, एक हम लोग स्टॉप एंड वेट ARQ एक तरीका था जो नॉइजली चैनल में फ्लो कंट्रोल मेंटेन करने का, ठीक है। अब दूसरा कौन सा मेथड आता है, स्लाइडिंग विंडो आएगा, फिर उसके बाद स्लाइड गो बैक एन ARQ आएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये सब्जेक्ट एंड, सॉरी सब्जेक्ट बोले, टॉपिक फ्लो कंट्रोल एंड हो जाएगा। बट अभी बहुत टाइम है, अभी तो हम लोग 50% ऑलमोस्ट एंड कर दिया इस सब्जेक्ट को, और इस टॉपिक को मेरा क्या हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में। स्लाइडिंग विंडो, इसमें भी क्या है, ARQ लगा हुआ है, ठीक है। ARQ, सॉरी, ठीक, ARQ नॉइजी चैनल में सब में ARQ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ARQ नहीं रहेगा तो वो ऑटो रिपीट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो नॉइजी चैनल में क्या पैकेट लॉस हुआ, पैकेट लॉस को बचाने के लिए ही ARQ यूज़ किया जाता है, और पैकेट लॉस क्या होता है, सिर्फ नॉइजी चैनल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमीटर जो है एक पैकेट हर, इस बार अब तक जितना भी हम लोग पढ़ाए थे उसमें एक टाइम एक ही पैकेट सेंड कर रहा था, जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया था तब तक क्या दूसरा फ्रेम नहीं सेंड कर रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, और ट्रांसमीटर क्या होगा, और वो मल्टीपल फ्रेम एक साथ सेंड करेगा, और उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव कुछ वेट करेगा, उसके बाद सेंड करने के बाद जब तक एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर उसके बाद लेट से जितनी उसकी विंडो साइज हो उतना फ्रेम, मान लो एक बार में 5 फ्रेम सेंड कर रहा है तो 5 फ्रेम सेंड करेगा, और 5 फ्रेम के एक्नॉलेजमेंट आने का वेट करेगा, और जैसे 5 फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आएगा उससे अगली 5 फ्रेम सेंड कर देगा, फिर एक्नॉलेजमेंट का वेट कर, इस तरह साइकिल चलती रहेगी, इससे डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या है, थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं अब, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट है तो मैं वो लिख देता हूँ, जिसमें अभी बात किया विंडो साइज़ की, ठीक है। तो ट्रांसमीटर विंडो साइज़ कितनी होगी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर ट्रांसमिटिंग विंडो साइज, ये कितना हो जाएगा, लेट से ये n होगा, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे जो n होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अगर एक फ्रेम को एक साथ करते हैं तो स्टॉप एंड वेट ARQ जैसा हो गया, देखिए एटलीस्ट मिनिमम 2 फ्रेम तो ट्रांसमिट करेगा तभी तो स्लाइडिंग विंडो आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसमीटर, बिना एक्नॉलेजमेंट के, जैसे एक फ्रेम को सेंड किया तो मतलब बिना एक्नॉलेजमेंट के कितनी फ्रेम को सेंड कर पाएगा, ठीक है। वो ही होता है ट्रांसमीटर विंडो साइज की इक्वली, यानी कि, तो यहाँ मैं लिखूँगा ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट ट्रांसमीटर ट्रांसमिट ट्रांसमिट एन फ्रेम, एन फ्रेम कंटिन्यूअसली, विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट, यानी कि क्या, ट्रांसमीटर क्या करेगा, एन फ्रेम क्या करेगा, सेंड करेगा, और फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट क्रिएट करेगा। जब तक वो एन फ्रेम को नहीं सेंड करेगा तब तक वो क्या फ्रेम को सेंड करता रहेगा, जैसे उसने एन फ्रेम को सेंड कर दिया तो स्टॉप हो जाएगी जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आया था, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब आएगा ओवरलैपिंग, अगर हम बात कर ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग, अनलाइक 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 सॉरी अनलाइक स्टॉप एंड स्टॉप एंड वेट ARQ, स्टॉप एंड वेट ARQ, ठीक। अब इसका मतलब क्या, वो अभी हम लोग समझ जाएंगे थोड़ी देर में, और वैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ओवरलैपिंग मतलब क्या है, जो फ्रेम सेंड होगा उसका एक्नॉलेजमेंट जो होगा वो ओवरलैप करेगा, मतलब जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा, पहले फ्रेम रिसीव हुआ तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, सेंड कर देगा। अब जब ट्रांसमीटर हो सकता है चैनल को सेंड कर रहा हो तो उसमें क्या होगा, उसी टाइम पे दूसरा फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। तो एक्नॉलेजमेंट जो ट्रांसमीटर पैकेट को सेंड कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, तो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। आई ओवरलैप से क्या होगा,
हम लोग का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। टू इंक्रीज यूटिलाइजेशन, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं। अब क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले। लेट्स से ये क्या ट्रांसमीटर है, ठीक है, और लेट्स से ये क्या रिसीवर, थोड़ा मैं दूर, अरे एक सेकंड, ये क्या हो गया, थोड़ा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा था, ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर है, और ये क्या रिसीवर है, ठीक है। तो लेट से ट्रांसमीटर है, उसने क्या किया, 5 फ्रेम की लेट से उसकी विंडो साइज है, ठीक है। तो अब एग्जांपल के लिए 5 फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से उसने डेटा से सेंड कर दिया, तो मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता, येलो से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एक फ्रेम को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया, वो यहाँ आके पहुँच गई फ्रेम ठीक है। अब उसके जब ये फ्रेम यहाँ पे सेंड किया होगा, तो उसी समय क्या होगा, दूसरी फ्रेम सेंड करना चालू कर दिया, और वो भी क्या यहाँ तक पहुँच गई है। और ये क्या थर्ड फ्रेम है, वो भी पहुँच चुकी है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह करते करते फोर्थ फ्रेम फिफ्थ फ्रेम होगा, 2 फ्रेम और सेंड कर देते हैं, तो हम लोग 5 फ्रेम की विंडो साइज कंप्लीट हो जाएगी। 4 हो गया ना, 4 ये 5। तो ट्रांसमीटर क्या करे, एक बार में 5 फ्रेम ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या फर्स्ट फ्रेम है, अ, ऐसे लिखता हूँ, ये क्या हम लोग का फर्स्ट फ्रेम है, फर्स्ट फ्रेम है, ये क्या है सेकंड फ्रेम है, थर्ड फ्रेम है, फोर्थ फ्रेम है, फिफ्थ फ्रेम है, ठीक है। अब फिफ्थ फ्रेम सेंड किया, तो उसके बाद क्या होगा, अब जब रिसीवर को फर्स्ट फ्रेम मिली होगी, तो रिसीवर उसके एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, राइट। तो लेट से रिसीवर क्या उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है, ये हम लोग को रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर, उसके बाद दूसरी फ्रेम के एक्नॉलेजमेंट सेंड होगा, राइट। उसके बाद तीसरी फ्रेम के एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसके बाद क्या, ये एक सेकेंड, ये जो फोर्थ फ्रेम है उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, एंड लास्ट थोड़ा सा पास में करते हैं, और ये क्या है फिफ्थ फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्टार्ट हुआ है, दूसरा एक्नॉलेजमेंट यहाँ का है, तीसरा यहाँ रिसीव हुआ, चौथा यहाँ पे आया, पाँचवा का यहाँ पे आया, ठीक है। ये एक्नॉलेजमेंट है, वो ऐसे आ रहा है, डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट है, फर्स्ट के लिए ऐसी किया है, सेकंड के लिए है, ये क्या थर्ड के लिए है, फोर्थ के लिए है, ये फिफ्थ के लिए है, ठीक है। सबका एक्नॉलेजमेंट आ गया। अब जब ये एक्नॉलेजमेंट आएगा, तो जैसे ही फर्स्ट का रिसीव हुआ, तो क्या करेगा ट्रांसमीटर जो है अपनी अगली फ्रेम को ऐसे ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है, ये ट्रांसमिट कर दिया। अब सेकंड का आया, तो अगली फ्रेम ट्रांसमिट कर देगा, थोड़ा सा पास बनाते हैं, ठीक है, ये अगली फ्रेम ट्रांसमिट कर दिया, ये पहुंच गया। फिर थर्ड का आया, तो अगली फ्रेम ट्रांसमिट कर देगा जो उसके बफर में हो गए, फोर्थ का आया, फिर अगली फ्रेम ट्रांसमिट कर देगा, फिफ्थ का आया तो अगली फ्रेम ट्रांसमिट कर देगा, ये चीज़ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो ट्रांसमिट कौन से 5 तक हो गए थे, तो जब फर्स्ट का आया होगा तो उसने क्या 6 फ्रेम नंबर की फ्रेम ट्रांसमिट किया होगा, कलर चेंज कर, तो यहाँ पे आया 7th नंबर की फ्रेम ट्रांसमिट किया होगा, 8th नंबर हो जाएगा, 9th नंबर हो जाएगा, 10th नंबर हो जाएगा, राइट। अब फिर क्या, अगला एक्नॉलेजमेंट आएगा, राइट। तो अब जैसे यहाँ 6 फ्रेम रिसीव हुई होगी, तो उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया होगा, लेट से यहाँ पे कहीं आया है, यहाँ पे, और फिर उसके बाद क्या 7th फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आ गया होगा, 8th फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आ गया होगा, इसी तरह एक्नॉलेजमेंट आता है, साइकिल चलती रहेगी, ठीक है, ये चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे कंप्लीशन टाइम की बात करूँ, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट फ्रेम यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ था, और उसका एक्नॉलेजमेंट क्या है यहाँ पे आया था, और जो लास्ट फ्रेम ट्रांसमिट हुआ तो उसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ तक आएगा, राइट। तो यहाँ से लेके एक सेकंड, नहीं एक सेकंड नहीं, तो ये दूसरे साइकिल में यहाँ तक हो, सॉरी, जब तक फर्स्ट फ्रेम ट्रांसमिट होती है और उसका एक्नॉलेजमेंट आता है, तो उसके बीच क्या होता है, ये फर्स्ट का साइकिल टाइम हो जाएगा, ये जो है साइकिल टाइम हो जाएगा फर्स्ट, और दूसरा साइकिल टाइम कम हो जाएगा जब फर्स्ट फ्रेम सेंड हुई थी, और फर्स्ट फ्रेम के एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आया था ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है बस सेकेंड नंबर का कंप्लीशन टाइम है, ठीक है। हो वैल्यू दोनों के सेम ही होगी, बट ठीक है, और दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड साइकिल है मैं बोलूँगा, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करेगा ठीक है।
तो यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँगा, सो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। इधर आते इधर लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा था, अच्छा मैं ओवरलैपिंग वाले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये वाले टर्म में, तो यहाँ क्या ओवरलैपिंग हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट भी यार, रिसीवर ने ट्रांसमिट, रिसीवर नई फ्रेम को भी सिम्बेन किया, तो इसीलिए एफिशिएंसी को इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज कैसे होगी वो देखना हम लोग को ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा एफिशिएंसी की, यहाँ पे एफिशिएंसी की मैं बात करूँगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इस बार विंडो साइज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। विंडो साइज कौन सी, जो ट्रांसमीटर के पास विंडो साइज है, इनटू पैकेट ट्रांसमिशन रेट, ठीक है। ये तो था ही, और डिवाइड किससे होगा, साइकिल टाइम से है। अब इसको क्या मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, तो यहाँ से एफिशिएंसी इक्वल टू एन इंटू टी एक्स अपॉन कंप्लीशन टाइम सी टी। इसको क्या करते हैं, हर बार के तरह एक डब्बे में अच्छे से बंद कर देते हैं, राइट, ये चीज़ हो गया। ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे एक और बात लिख सकते हैं, जो एफिशिएंसी है इसी चीज़ को इधर लिख लेते हैं, बहुत जगह अपने पास इधर, तो इधर क्या ब्लूज लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा एफिशिएंसी ऑफ स्लाइडिंग विंडो की, मैं लिख दिया स्लाइडिंग विंडो की, जो इक्वल होती है एन इंटू एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट की, राइट, स्टॉप एंड वेट की है। इजी है, वैसे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, फॉर्मूला नहीं है वैसे, थोड़ा वो कंपैरिजन टाइप का है, वो कह सकते हैं। ठीक है। अब जब एफिशिएंसी की बात कर लिया, तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं, थ्रूपुट या चैनल यूटिलाइजेशन की, राइट। सो मैं अगली हेडिंग डाल देता हूँ, और चैनल यूटिलाइजेशन, चैनल यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, फिर इसको पढ़ने के बाद क्या करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।